ब्राह्मण तो हाईलाइटेड है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गलत शिक्षा देता है, गलत नीति रखता है हमारे प्रति, हमें गलत मार्गदर्शन किया जाता है या बहुत कुछ है। और जब मैं इसको रिलेट करने बैठता हूँ अगर, तो आप खुद भी देखा होगा आपने कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, जो समाज में बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे क्षत्रिय या फिर जो अदर हैं या फिर जो पैसे वाले रिच पर्सन हैं, उनके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे होता है क्या कि आखिर अगर सेम लेवल के पर्सन को अगर ब्लेम किया जाए तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ब्लेम हमेशा हाई पर्सन को किया जाता है ना। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता क्या है, कि ऐसा क्यों होता है। तो जो मैं समझ पाया वो एक छोटी सी बात है, सोच। आपकी और हमारी सोच ही इस गैप को बढ़ाती है। तो मैं कुछ पॉइंट के माध्यम से इसे क्लियर करना चाहूँगा, शायद मैं समझा पाऊँ आपको या फिर आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ या फिर मेरे पास कोई बड़ा इक्विपमेंट भी नहीं है जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एक नॉर्मल मैं बातचीत के माध्यम से इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी मोबाइल है, छोटा सा एक हेडफ़ोन है और बस मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और इसी बातचीत के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैं ब्राह्मण के बारे में बात कर रहा हूँ, आखिर ऐसा क्यों आ गया कि हम सब ब्राह्मण के बारे में या फिर अपर वर्ग के बारे में जो ब्लेमिंग किया जाता है। तो ये जो चीज़ है, अगर सिर्फ यहीं तक बात रह जाती तो मैं ऐसा कुछ बोलता नहीं, लेकिन ये जो बात है वो हमारे देश तक पहुंच गई है। हमारे देश में जो हिंदू धर्म है, हम लोग जो जिसे फॉलो करते हैं हमारे धर्म यानी सनातन धर्म को, सनातन धर्म के जो चार स्तंभ है, एक है ब्राह्मण, जिन्हें वेद शास्त्र ज्ञान ज्ञान है, उनको उसके कार्य को दिया गया है। दूसरा हो गया क्षत्रिय, जो रक्षा करते हैं समाज की और हमारी। दूसरे अगर बात किया जाए, जो थर्ड नंबर पॉइंट जो हमारे यहाँ पे जो वैसे हैं यानी कि जो बिजनेसमैन हो गए हमारे, शूद्र, जो हमारे अन्य कार्य करते हैं, जैसे कि आप कारीगर में आपको कारपेंटर हो गया, लोहार हो गया, जो जो भी अदर एक्टिविटी करते कार्य करते हैं आपके। तो कहने का मतलब है क्या, जो किसान, जैसे मान लो कि किसान हो, खेती बाड़ी करते हैं, तो ये हो गई। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा पाठ कर सकता है? क्या वो अदर एक्टिविटी जैसे खेती बाड़ी नहीं कर सकता है, या फिर कुछ घर के कार्य में कुछ सम्मिलित नहीं हो सकता, जो छोटे मोटे लकड़ी काम होते हैं, क्या खुद नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी बेस पे बांटा गया है। एक्चुअली जब होता है क्या कि जैसा मान लेते हैं कि एक छोटा गेम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। आपने बचपन में गेम खेला होगा जहाँ पे 10 या 15 जन का एक टीम होता है। टीम में क्या होता है कि आप एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हो। जब मैं किसी दूसरे पर्सन को मैंने एक कान में कुछ बात बोला, ठीक है, वो पर्सन किसी और के कान में कुछ और बात बोला, ठीक है, तो मतलब सेम सेम पैटर्न को तो फॉलो करते 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 जब 15-20 दिन के बाद जब वो बात आपके तक पहुँचती है, तो पता है उस बात का मायने बदल जाता है। वही बोला हुआ वर्ड यहाँ पे आके बदल जाता है। तो जनरेशन जैसे जैसे बीत रहा है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन, ओके, हम तो ब्राह्मणों को ब्लेम कर रहे हैं कि ब्राह्मण कुछ नहीं करते हैं, ये वो दिस दैट बहुत कुछ। इस वजह से क्या हुआ कि एक गैप तैयार हो गया। उस गैप के माध्यम से जो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए थी, वो किसी अन्य के माध्यम से, जो थर्ड पर्सन इसका बेनिफिट उठाते हैं, हमारे बीच में फूट डाल के। पहले तो मुस्लिमों ने किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने किया। तो ये फूट डालो और शासन करो की नीति चलती आ रही है। या फिर हमारे समाज में भी कुछ ऐसे डिफ़ॉल्टर हैं जो इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो ये समझने वाली बात आपके और मेरे बीच में है कि हम इसे समझे कैसे। अगर सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती है तो कैसे होगा। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर बात पे बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे, जैसे कि मैं एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल भगवान के ऊपर स्टार्ट करता हूँ, राम जी के ऊपर। राम जी जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद समुद्र किनारे बैठे हुए थे। इतने इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, तो एक शोक में थे, वो खड़े बैठे हुए थे वहाँ पे। तो अचानक से रावण की जो पत्नी थी वो वहाँ पे आई। आपको पता है जैसे हमारी सीता बहुत सुंदरी है, बहुत दिव्य सुंदरी है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है जो हमारी माता है। तो इस प्रकार से रावण की जो पत्नी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। वो जैसे पीछे से आई तो उनका जो परछाई राम जी के ऊपर पड़ता, उससे पहले राम जी उठ खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए।
तब वो उनसे सवाल किया कि एक मेरा पति है जो पराई औरत को उठा के मेरे यहाँ पे लेके आया, और एक आप है जो कि दूर से ही आपने मुझे प्रणाम किया या फिर जो हमारा रिस्पेक्ट किया, और चीज़ में एक डिफरेंस को पैदा किया कि आखिर क्या होता है, सब जो हमारी संस्कृति क्या बताती है हमें, हमें कैसे कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ आप में है। इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और वो दुष्ट रावण जो मारा गया। तो ये डिफिनेशन था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो औरतों के प्रति रिस्पेक्ट है, जो हमारे ब्राह्मणों में है। लेकिन कुछ लोगों के गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, या फिर कुछ ऐसे डिफ़ॉल्टर है जिनके होते हैं, सभी में ऐसा होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि नहीं होते हैं। मैं बहुत बड़ा अपने आप को मैं वो नहीं, भगवान नहीं मान सकता, या फिर जो अपने समाज ब्राह्मण समाज के, सब में डिफ़ॉल्टर होते हैं, सब में होते हैं, आप में, हम में, सब में अच्छा बुराई सब कुछ होता है। हो सकता है कुछ में बुराई ज़्यादा होता है तो उनके से बदनाम हो गया। तो ये क्या सिर्फ ब्राह्मणों में होती है या सभी समाज में होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड मैं रिलेट करता हूँ उसी जी जाति के बारे में। तो ब्राह्मणों ने क्या आपको कभी गलत बताया क्या ये छोटा है या बड़ा है? हमेशा अपने जब रामायण, जब वो नॉर्मल कथा वाचक करते हैं, कथा वाचन करते हैं, उसमें एक पॉइंट आपको बताया होगा कि राम जी जब जब वो वन में जा रहे थे, तो वन में जाते समय सबसे पहले जो केवट होता है, जो नाव खेव का पार कराते हैं, वो तो लो कास्ट में आते हैं, शूद्र में आते हैं। क्या उनके नाव पे वो नहीं बैठे? उनके पास तो बहुत सारे ऐसे जन थे जो कि वो आकर के नाव बना सकते थे, उनको प्रॉपर बैठा के उस पर कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके पास बैठा, उनके साथ खाया, उनके साथ पिया, उनके साथ सोया, वहाँ रुका, तब उसके बाद उस पार गया। नेक्स्ट टॉपिक और बात करता हूँ सबरी के बारे में। सबरी के बारे में क्या था, उन्होंने तो जूठा करके दिया था उन्हें, फिर भी उन्होंने खाया और रेस्पेक्टिव वे से खाया, उनमें एक प्रेम था। ये प्रेम के बारे में आपको बताया जाता है। हमारे जो ब्राह्मण समाज होते हैं हमेशा, आप चलो ये तो हो गया, मैं छोटे से बात करता हूँ मैं आपको। हम लोग जब मंत्र होता है, मंत्र में जो सबसे पॉइंट जो बोला जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख लो कि शांतिरेव शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति सामा शांति रेति। तो शांति वाला जो वर्ड होता है, विश्व शांति के बारे में, हमारे समाज के शांति के बारे में, सब जगह हम लोग के जब भी कुछ होता है तो हम सबके शांति के बारे में बात करते हैं। हमारे घर परिवार से समाज से लेकर विश्व के शांति के बारे में बात करते हैं। कौन सा समाज, कौन सा ऐसा जो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ग है, जो कौन सा अदर, जो भी अदर हैं हमारे हिंदू के अलावा जो भी हैं अपने, क्या उन लोगों में ऐसा कुछ है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेट में करता हूँ आपका, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मैंने कुछ पॉइंट पे इसको डील किया है। सबसे पहले खाना पीना। तो नॉर्मली जो पॉइंट मैं कुछ देखा जैसे ब्राह्मण के बारे में, कि मान लो कि ब्राह्मण जो क्षुद्र जात होते हैं, जो क्षुद्र मीन्स छोटे जात को जो होते हैं, क्षुद्र जात होते हैं, मैं तो उनसे वो थोड़ा सा हट के क्यों रहते थे? रीज़न क्या था इसका? मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको इसके लिए। चलो मान लेते हैं मैं एक शूद्र घर का हूँ बच्चा, ठीक है, मेरे घर में एक पूजा पाठ, एक अनुष्ठान होता है। हमारे हिंदू समाज में पूजा पाठ तो होता है, एक अनुष्ठान होता है। जब अनुष्ठान होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो नॉर्मल खाना जिसका बनाते हैं, क्या वहाँ पे खाना खाते हैं? हम लोग वहाँ पे खाना बनाते या खाते नहीं करते? तो पूजा पाठ के लिए एक अलग ही जगह बनाया जाता है, एक अलग चूल्हा बनाया जाता है, उस चूल्हे में खाना बनाया जाता है, भगवान को भोग लगता है, प्रसाद खाते हैं, वो भी नहा धोवा के स्नान करके प्रॉपर स्वच्छ रूप से जाके करते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पे आपको जूठा आपके पास आता है, आपके घर के मेंबर को जूठा आपके पास आते हैं, तो क्या उसे आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, उसे बोलोगे चाहो नहा धोवा कर स्नान करके, या फिर अच्छी तरह से आओ पूजा पाठ करना, तब तक मुझे टच मत करना, या फिर मैं तुमसे टच में नहीं आऊँगा, या फिर कुछ को छूना मत। यही जो होता है, ब्राह्मण पूजा पाठ में हमेशा विलग्न रहते थे। वो ज्ञान बुद्धि जो बांटने का काम करते थे, जो उन्हें दिया गया था, ठीक है, तो उसी के बेस पे होता है। अब आप रिलेट कर सकते हो कि आखिर पॉइंट कहाँ पे था। तो जब वो पूजा पाठ करते हैं हमेशा इसमें है, तो वो इसलिए अवॉइड, मान लो जो उसमें कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, वो लोग मीट मछली खाते, तो इसलिए वो इसको शूद्र को, जो शुद्ध जाति थी उनको बोला जाता था कि आप उनसे अलग हटे। इवन शुद्र जाति नहीं, जो भी जाति जो ऐसा करके आते थे उनको भी माना, इवन अपने घर के मेंबर्स को भी अगर कुछ ऐसा है नेगेटिव तो उनको भी बोलते थे आप अलग रहो, पूजा पाठ में सब संग लगना हो। और हमें, जब मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के घर में भी जब ऐसा होता है तो हमें भी डांट पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया कि आखिर ब्राह्मण इसमें जाति में डिफरेंसेस क्या है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, मैं समझ रहा हूँ ऑलरेडी बहुत सारे लंबे वीडियो हो चुकी है।
क्योंकि इसमें डिबेट करने बात करने बैठूँ तो शायद ये पूरा दिन भर चलेगा तभी ख़त्म नहीं होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो तो ऐसा कुछ है। और हाँ, सेकेंडरी सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, जो सेकेंडरी सबसे बड़ा चीज़ है हमारे यहाँ पे, जो कुछ कल्चर है, कल्चर जैसे कि हमारा बॉलीवुड कल्चर है, जिनमें सारे फिल्म में देखो तो हमेशा नेगेटिविटी को प्रोवाइड किया जाता है कि ब्राह्मण टीका लगाता है, ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण वैसा है, ब्राह्मण वैसा है, ब्राह्मण ये करता है, ब्राह्मण को कॉमिक एक्टर का जैसे यूज़ किया जाता है। इवन बहुत कुछ है ऐसा, पूजा मत करो वगैरह वगैरह। आप खुद देखते हो, खुद रिलेट करते हो, और आजकल तो ट्रेंडिंग है, आजकल देख ही सकते हो क्या हो रहा है, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत जो हमारे यहाँ खुद के जो डिफ़ॉल्टर है, जो कुछ पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। नेक्स्ट बाहर के जो जो हमारे विदेशी ताकतें होती है, जो हमारे इंडिया में आकर के हम लोग को जानते हैं, हम लोग की यूनिटी को हमेशा तोड़ के वो लोग रास्ता से निकाल देंगे, और अभी भी वो चल रही है। ये समय है हमारे सुधरने का, हमारे समझने का, और हम सुधरेंगे समझेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। हम भी यूनिटी की ज़रूरत है, हमारे चारों स्तंभ मिल के ही कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको अपनी बात आप तक पहुँचा पाया हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोला तो कृपया मुझे क्षमा करें। आपसे मैं लेता हूँ नमस्कार के साथ में।